नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सुविधा में। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो लोग इस स्कीम का ऑनलाइन अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर के फैमिली मेम्बर के लिए प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसके बाद उसका अप्रूवल मिल गया। अब उन्हें हर महीने 400 रुपये का लाभ मिलता है। हर महीने की 3 से 4 तारीख के बीच में उनको 400 रुपये प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने फैमिली मेंबर में जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसका आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जिसके घर में फैमिली मेम्बर और जिसके घर में भी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करके ऑनलाइन इसका लाभ ले सके। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके बाद आप इस पोर्टल पे आ जाएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर MVPY वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाइएगा, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना है। तो डिटेल्स में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एज़ पर आधार, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो एज़ पर आधार आपको अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दिया हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एपिक नंबर मतलब आपको यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर दे देना है। तो आपका जो भी वोटर कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपको नेम एज़ पर एपिक वोटर कार्ड में जो नाम दिया हो उसी नाम को आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत टाइप करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद नेम एज़ पर आधार, आपके आधार के हिसाब से क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है। एज़ पर आधार के हिसाब से जो नाम है वो दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए एज़ पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे दीजिए। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये आपका लोडिंग लेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे आधार सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। आधार सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशियरी मदर नेम देना है, तो वो कंपलसरी है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे फादर्स नेम देना है, जिसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका फादर नेम दे दीजिए, या हस्बैंड जो भी है उसका नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसका जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी पड़ता है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका क्या कैटेगरी पड़ता है वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि वो OBC है, SC ST है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल है कि अर्बन है, तो आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी एरिया पड़ता हो उनका जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करना है, तो जो भी उनका पंचायत पड़ता हो वो आप यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा कि वो वार्ड कौन सा है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका वार्ड दे दिया। उसके बाद पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे गाँव सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है। कंप्लीट एड्रेस देने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना है, ठीक है। एड्रेस जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आधार एंड एपिक डिटेल्स के अंदर आपको आधार कार्ड का नंबर, नेम एज़ पर आधार, उसके बाद वोटर कार्ड का नंबर, नेम एज़ पर वोटर कार्ड, ठीक है। एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करना है। तो जो भी बैंक का आप देना चाहते हो वो बैंक दे सकते हैं, लेकिन वही बैंक दीजिएगा जो बैंक अभी आपका रनिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रांच सेलेक्ट के बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा। अकाउंट नंबर देने के बाद नेम एज़ पर अकाउंट नंबर, आप नाम दे दीजिएगा जो भी बैंक में नाम दिया हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है। तो आधार कार्ड को यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मल ये 200 KB के साइज़ का होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा साइज़ का होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। नॉर्मल गूगल पे आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, नॉर्मल कंपोज साइज़ बोल के सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आप अपने फ़ोटो का जो है साइज़ वो कम कर सकते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे मैं आधार कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद यहाँ पे बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि
फ़ोटो अपलोड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा बैंक पासबुक अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपने यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, जिसकी साइज़ 50 से 30 से 50 KB की होनी चाहिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद अब वोटर ID कार्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो वोटर ID कार्ड जो है मेरा, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। जिसका भी यहाँ पे बन रहा है उसका वोटर ID कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। अब बारी आती है आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट। तो आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट होता क्या है और इसको कैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको फिर से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद रजिस्टर फॉर MVPY वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट इसी के, ठीक है, 4th वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र 1, ठीक है। अब इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्म पूरा फिलअप कर लीजिएगा। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या फिलअप करना है मैं वो भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे कि एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पति या पिता का नाम, उसके बाद उसका जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको दे देना है। जिला, आधार संख्या दे देना है। उसके बाद सूचना प्रताप करने हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है। बैंक का अकाउंट का डिटेल्स दे देना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे शाखा का कोड, शाखा का नाम, ठीक है। यहाँ पे IFSC कोड, ये सारी चीज़ें दे देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका नाम और जिला, और उसके बाद यहाँ पे उसका सिग्नेचर, और जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस तारीख का यहाँ पे डेट दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सहमति पत्र 2, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो शाखा प्रबंधक बैंक वाला का जो आपका डिटेल्स है वो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तिथि दे दीजिएगा, मेरे नाम आपका जो अकाउंट नंबर है वो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से नाम, बैंक अकाउंट देने के बाद अब आपको नीचे आना है जहाँ पे आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद नाम देने के बाद फिर आपको नीचे चले जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार संख्या, बैंक, ये जो बैंक प्रयोग के लिए दिया हुआ है इसे आपको बैंक में जाके करवाना है। वहाँ पे बैंक के जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे वो आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके और सिग्नेचर करके एक स्टाम्प मार देंगे। उसके बाद सहमति पत्र देना जिसमें आपको अपने यहाँ पे नाम देना है। नाम देने के बाद आपको अपने यहाँ पे आधार संख्या देना है। आधार संख्या देने के बाद मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है, तिथि, नाम, पता, ठीक है। पहचानकर्ता के अंदर अब आपको देना क्या है, जैसे कि अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपके गाँव के मुखिया या सरपंच होंगे तो उनका हस्ताक्षर करा लीजिएगा, नाम और पता दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पे काउंसिलर होते हैं, वो काउंसिलर का आपको यहाँ पे सिग्नेचर कराना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका नाम और पता देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहचानकर्ता के अंदर आपको ये डिटेल्स देनी है, ठीक है। ये डिटेल्स देने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद अब आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको इसको सेव करके रख लेना है अपने कंप्यूटर में। सेव करके रख लेने के बाद अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने करवा ली है, जो मेरे कस्टमर है उसने सारी चीज़ें करवा ली है। सारी चीज़ें करवाने के बाद अब आपको जैसे कि यहाँ पे आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट के वाले ऑप्शन पे आना, फिर से यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो उस चीज़ को जैसे ही अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हो। एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेंस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपसे पूछेगा ये फाइनल सबमिट है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। डेटा सेव होने के बाद देखिए इसके बाद भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। होता क्या, किसी को कहीं कुछ स्पेलिंग एरर या बैंक अकाउंट नंबर एरर आ जाता है, जैसे कि उन्होंने टाइप किया था सही बट वहाँ पे गलती हो गया, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एक बार फॉर्म को क्लियरफुली आप देख सकते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना कि जो सारी चीज़ें आपने दी है वो सही है कि नहीं। और उसके बाद अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हो। और क्या है कि अगर एडिट नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे पूछेगा कि आपका फाइनल सबमिट है। इसके बाद आप कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे कैंसिल करके फिर से एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके यहाँ पे जैसे कि डेट दे देगा, जैसे कि आपने किस डेट में अपना फॉर्म सबमिट किया, साथ ही साथ यहाँ पे बेनिफिशियरी ID दे देगा। तो बेनिफिशियरी ID को कॉपी करके रख लेना क्योंकि इससे स्टेटस चेक किया जा सकता है। और डायरेक्ट रिप्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने फॉर्म को। तो जैसे कि आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, लाभार्थी संख्या और यहाँ पे डेट, वार्ड वगैरह सब दे देगा। तो यहाँ पे लाभार्थी संख्या जो दिया हुआ है ये सबसे बहुत ही जरूरी चीज़ है क्योंकि इसी के जरिए आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये लाभार्थी संख्या जो दिया हुआ है इसे आप कॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। आप ट्रैक करने के लिए सबसे पहले फिर से आपको उसी वाले पोर्टल पे आ जाना है। उस वाले पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट बेनिफिशियरी स्टेटस का एक
ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट के बगल में, तो बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बेनिफिशियरी आईडी, ये सारी ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बेनिफिशियरी आईडी को देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर देना है, कैप्चर देके सर्च पे क्लिक करना। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस आपका जैसे कंप्लीट करते हो आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म फिलअप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, वेरीफाई बाय पंचायत एंड पेंडिंग एट बीडीओ ऑफिस। जैसे ये वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर, सेक्शन डेट और यहाँ पे रिमार्क के अंदर दे देगा कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो गाइस ये है पूरा तरीका प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भरने का। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस आप घर बैठे इजीली कर सकते हो।